नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं नरेंद्र भुटानी और आप सब देख रहे हैं पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। तो भाई मैं आ गया हूं अभी गांव के अंदर, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं वहाँ पे एक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पे बहुत सारी दवाइयाँ पड़ी हुई है मेरे पास, ठीक है। बीटाडीन, जब चोट लगती है हम वो यूज़ करते हैं ना। यहाँ पे जितनी भी स्वास्थ्य रिलेटेड चीज़ें होती है वो सब है, और हमारे साथ डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पे, है ना। एंड एक न्यू ज्वाइनिंग एक्टर भी हमारे साथ में है। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ग्राम चिकित्सालय के सीजन 2 का। सर कैसा लग रहा है वापस सीजन 2 में आके? अनमोल जी, पहली बात तो आप मुझे ये बताओ क्या होने वाला है इस बार। मतलब अब डॉक्टर तो बन गए हो, लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया आपको, है ना। अभी इस बार क्या होने वाला है? तो थोड़ा बहुत एक्सेप्ट कर लिया है लोगों ने, थोड़ा बहुत प्रभात ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कुछ चीज़ें कि अच्छा अब यहाँ ऐसा है तो यहाँ के तौर तरीकों से के तौर तरीकों को यूज़ करके कुछ किया जाए। एटलीस्ट कोशिश तो की जाए लोगों को कन्विंस करने की, लोगों का इलाज करने की, और इलाज करवाने के लिए लोग आना शुरू हो गए हैं सीजन 2 में। फाइनली सबका सवाल यही था सीजन 1 के बाद कि भाई पेशेंट कहाँ है, डॉक्टर साहब आपका तो पेशेंट ही नहीं आया। तो इस बार पेशेंट है। अब वो पेशेंट प्रभात की पेशेंस कितना चेक करते हैं वो हमें सीजन 2 में देखने को मिलता है। तो देयर आर लॉट ऑफ पेशेंट्स जो पेशेंस टेस्ट करते हैं प्रभात की। देयर आर ऑफ कोर्स जो एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स जो हमने सीजन 1 में एस्टैब्लिश किए थे वो ऑलरेडी हैं। उनके कोअक्स के साथ भी डील करना है प्रभात को। उसके पास एक दोस्त है जिसकी मदद वो कई बार ले लेता है कि भाई ये एक समझदार इंसान है जो उसको उस दुनिया में मिला है, जिससे वो कभी कभी मदद मांगता है कि भाई इस सिचुएशन में क्या किया जाए। आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप ज़्यादा समझती हैं लोगों को, और नए खिलाड़ी भी आ गए हैं दूसरी टीम में प्रभात की टीम में नहीं है तो दूसरी टीम में भी होता है ना कि अरे ये एक और स्टार प्लेयर लेके आई है दूसरी टीम। दूसरी टीम मतलब जो प्रभात वर्सेस बटकंडी जो क्रिएट हो गया है इन फर्स्ट सीजन। और वो इस बार जहाँ ये कुछ तकलीफ़ें सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है वहाँ पे और बड़ी तकलीफ़ें लेके नए बड़े खिलाड़ी आ गए हैं। एंड देन ही रियलाइजेस कि अच्छा ये चीज़ इतनी होता है ना लाइफ में, हमको लगता है ये सॉल्व हो जाएगा उसके बाद सब ठीक है, 10th पास कर लेंगे उसके बाद सब ठीक है, 12th पास कर लेंगे उसके बाद सब ठीक है। लेकिन वो होता नहीं है, वो कुछ ना कुछ नया बैटल, नया प्रोजेक्ट आता रहता है। तो आई थिंक वो नया बैटल बाबू साहेब लेके आए हैं इस बार, दिनेश सर। तो इस बार मेन बैटल उनके साथ है, बट छोटे बैटल्स जो हैं वो पेशेंट्स को लेके हुए, अपनी टीम को संभालने के लिए हुए, उनके नखरे संभालने के हुए, और बीच बीच में मदद के लिए वो गार्गी की तरफ भागता है। और वो रिश्ता भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड उभरा है इस बार। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि जब दोस्ती गहरी हो जाती है तो आप फिर खुल के कई बार कमी भी बोल सकते हो सामने वाले की, यार मुझे ऐसा लगता है कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, या मैं इस बात से एग्री नहीं करती हूँ, मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ। वो रिश्ता भी थोड़ा सा और रियल बनता है और उसमें फ्लेवर्स आते हैं। सो इस बार आई थिंक जनरली फ्लेवर्स ज़्यादा तरीके के हैं, अलग अलग बहुत सारे फ्लेवर्स हैं सीज़न 2 में। सीज़न 1 में जो 2, 3, 4 फ्लेवर्स थे वो शायद अब 10 हो गए हैं, 12 हो गए हैं, 15 हो गए हैं, और केओस ज़्यादा है क्योंकि अब हम दुनिया में घुस चुके हैं। अब दुनिया का गोल चक्कर ज़्यादा है। आपने एक चीज़ बोली, इस बार पेशेंट्स आ गए हैं, तो सबसे ज़्यादा अतरंगी जो एक बीमारी है वो कौन सी थी इस बार जो आप? ये तो उसके लिए तो देखना पड़ेगा ना यार। अभी हम बेचारे राइटर ने सोच के सोचा होगा कि क्या मैं ऐसा, हम कुछ अतरंगी सोचे, कुछ फनी बनाए, और उन्होंने वो सीन लिखा होगा, मैं आपको बता दूंगा तो फिर बेचारा उसकी सारी नहीं है कोई ऐसा इंसिडेंट जो पर है इस बार सीरीज ऑफ पेशेंट्स हैं। मतलब थोड़ा बहुत तो ट्रेलर में भी थोड़ी सी झलक दिख गई है। ट्रेलर ओपन ही होता है, वो सैंपल लेके आए हैं अपना और मिठाई के डब्बे में आपको लग रहा है कि अरे अच्छा मिठाई लाए होंगे ना डॉक्टर के लिए, तो आप खोलते हो मिठाई सोच के और उसमें से खटाई निकलती है। तो वो तो आपको वहीं से आई थिंक ट्रेलर में भी इसलिए डाला गया है टू एस्टैब्लिश कि यार अब इस तरह की चीज़ें होने वाली हैं। पेशेंट्स आएंगे पर वो किस तरह की चीज़ें लेकर आएंगे आपके पास, ये प्रभात के लिए भी नया होगा कि यार ऐसे कौन देता है यार स्टूल सैंपल मिठाई के डब्बे में। डेफिनेटली। अच्छा डॉक्टर गार्गी जी, आपसे पूछते हैं अभी कि आप तो एक तो सपोर्ट तो करते ही हो, है ना, बट एज एन एक्टर आपके रियल लाइफ में वो आप कितने सिमिलर हो डॉक्टर गार्गी हो? सीजन 1 में बिल्कुल नहीं। आई फील सीजन 2 में आई ब्रॉट अ लॉट ऑफ आकांक्षा इनटू गार्गी। कौन सी ऐसी? वो बहुत नटखट है सीजन 2 में, तो आई फील तो कभी हम लाइक मैं इसे टीज करती हूँ 2-3 सीन्स में। तो एक पहले एपिसोड में आप देखोगे कि हमारा इंट्रो में ही मैंने इसका कुछ
छोटे छोटे इसको टीज किया, मजाक उड़ाया उसका, तो हंस के आई सेड एंड आई वॉक ऑफ। और फिर हमारे राइटर मेरे मॉनिटर पे देख रहे थे एंड ही इज लाइक व्हाट हैव यू डन दिस सीजन, जो भी तुम कर रही हो ना बहुत काम कर रहा है, वर्कशॉप्स किए हैं अकेले में, पर्सनल वर्कशॉप्स। सो ऐसे रही हूँ इतना अच्छा, मतलब कैसे इस सीजन ऐसे, क्योंकि मैं इसका मजाक उड़ा रही हूँ बहुत, वो मेरे दिल से आ रहा है। सो आई क्योंकि वो नटखट है, सो आई फील वो नोक झोंक जो हो रहा है उन लोग का, दैट इज वेरी क्लोज टू हाउ आई वुड बी विद अ मतलब वो फ्रेंड। चीजें आप करते रहते हो अपने दोस्तों विद अ फ्रेंड, या नाइस। तो दोस्ती सोच समझ के करना। दैट्स वेरी ट्रू। अच्छा दिनेश सर, मतलब पहली बात तो स्वागत है आपका Thank you. ग्राम के बारे में, इस फैमिली में। मतलब क्या क्या रिएक्शन था? सबसे पहली बात तो आपको कैसे कास्टिंग हुई इसके अंदर, कैसे आपको अप्रोच किया गया एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन? अब बहुत मतलब खुशी हुई जान के कि सीज़न 2 में मैं कर रहा हूँ, क्योंकि सीज़न 1 मैं करना भी चाहता था और जब मैं नहीं कर पाया था तो मैं देखा भी, और ये मेरा फेवरेट शो है। उसका कारण ये भी है कि ये जो ग्राम चिकित्सालय है, जी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जी। बचपन से लेके हम लोगों का जो इलाज हुआ है वहीं हुआ है, गांव में ही हम रहे हैं, तो हमको बहुत वो चीज़ें समझ में आती है कि हाँ ऐसे ही होता है, एकदम रियलिटी है ये। शायद बहुत लोग जो गांव में नहीं गए होंगे उनके लिए वो नया है, पर हमारे लिए नया नहीं है। तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है कि हम ऐसे शो का पार्ट बने जो ऑलरेडी लोगों को इतना पसंद आ रहा है, हमें खुद भी इतना पसंद आ रहा है। तो इस तरह से आए और बहुत मज़ा किए। सर आप आए हो तो मैं शुरुआत में ही आपसे वो चीज़ बोलना चाहता हूँ सर, एक भोजपुरी का सॉन्ग हो जाए। ऐसे नहीं देते सर, मैंने सीखा है, ऐसे नहीं देते। एक तो सर छोटा भूल 2 लाइन, जाओ। 2 लाइन में बनती है। अरे आप सपोर्ट करना चाहिए आपको ऐसे। मेरे को पता है ना, हम 1.5 लाख लगेगा। पता है मेरे को। मैं वही बोल रहा था कि वहां से इनवॉइस रेस हो गया ना, तो फिर मैं बोलता हूँ Amazon प्राइम को। नहीं, पंजाब केसरी को बोलो। नहीं मैं Amazon प्राइम को क्यों बोलोगे? मतलब 1.5 लाख लगेगा। अब आप पूछिए कि किस बात का? घूस। आजकल चल खूब लाइन। गाना एक खूब चल रहा है, कैसे बनी कैसे बनी, कैसे बनी हो रामा कैसे बनी, फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी। चलिए आपके लिए 2 लाइन। क्या धन्यवाद, बहुत बहुत, मेरे पैसे बच के देख लिया। नहीं, ये ट्रेलर था आप लकी पूरा। वन हुआ, बाय द वे, हाँ। बहुत लोगों ने पूछा है। आई थिंक नाना बोल के तंग आ गए ये हैं। कन्विंसिंग पावर होती है। आप थोड़े से पसंद आ गए होगे क्योंकि सर ने बोला था देखो बचा लेना मुझे अगर कोई गाना गाने को बोले तो। नशा, आप एज अ डॉक्टर, आजकल के जो डॉक्टर्स हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे जो बन रहे हैं डॉक्टर्स को मैं क्या नहीं, एडवाइस advice नहीं देना मैं कौन चाहिए। अब होता हूँ? इतना तो एक्सपीरियंस हो गया नहीं 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 भाई, वो कुछ तो एक एडवाइस जो नहीं नहीं, मेरे को डॉक्टर्स को कोई जो एडवाइस नहीं आपने देनी है। सीखा है। बेचारे ऑलरेडी ये सीख लिया है कि वो काफी तकलीफ में है, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं यंग डॉक्टर्स के ग्राम चिकित्सालय देखने क्या के क्या बाद। थे ऐसे? यार मतलब कि एक तो लोगों को खुशी होती है कि उनकी कहानी, उनके बारे में कुछ बनाया गया, उनके प्रोफेशन की कुछ डिटेल्स दिखाई गई, उनकी तकलीफें बताई गई। बहुत सारे एमओज, यंग एमओज जो ऐसी पोस्टिंग्स में हैं जहाँ पे जाके उनको शायद अगर एग्जैक्टली ये नहीं बट इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ा होगा, वो बहुत खुशी होती है। आपको अपनी कहानी देखकर मज़ा तो आता है आई थिंक स्क्रीन पर। सो ऐसे इस तरह के बहुत मैसेज आए कि थैंक यू फॉर मेकिंग दिस, ऑल्दो मैंने नहीं बनाया है, मैंने सिर्फ एक्टिंग की है उसमें, बट थैंक यू मैं ले लेता हूँ। मैं ठीक प्यार से वो भेज तो रहे हैं। भाई, वो तो हाँ, प्यार से भेज रहे हैं। अब मैं डिटेल में जाऊँ कि actor नहीं काम भाई है वो तो। मुझे मत भेजो, इसको भेजो, ये वो ऐसा नहीं है। थैंक यू, आप क्रेडिट आप ले लेते हो। जी। एक्टर्स को बहुत चीज़ों का क्रेडिट मिलता है, डायलॉग का क्रेडिट मिल जाता है। क्या डायलॉग है यार, क्या डायलॉग है, लिखा तो किसी और ने था, मैं तो बस जाके बोल दिया। ठीक है, उसमें थोड़ा सा कुछ स्किल लगता है, लेकिन 90% काम तो पेपर पे हो गया था। तो इस केस में भी बहुत सारे डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स, बहुत सारे लोग जिनके माँ बाप डॉक्टर्स रहे हैं, जिन्होंने देखा है अपने माँ बाप को इस तरह की स्ट्रगल्स करते हुए, या माँ बाप जो देख रहे हैं अपने बच्चों को इस तरह की स्ट्रगल्स करते हुए। सो वो जब आप उनकी कहानियाँ बताते हैं, उनकी तरफ एक एम्पैथी लेके आते हैं, क्योंकि लोगों का बहुत जगह ये मानना है ना डॉक्टर्स तो खराब लोग होते हैं। ये भी बहुत जगह मान्यता है कि डॉक्टर तो भाई वो बीमार कर देते हैं आपको, जी। इस तरह की बातें भी होती है।
बट डॉक्टर्स बेचारे इतनी पढ़ाई करते हैं, इतना मेहनत करते हैं और फिर कितनी सारी सही चीज़ें करते हैं। जब तक डॉक्टर सही कर रहा होता है तब तक कोई सब सही है कि हाँ ठीक है, ये तो नॉर्मल बात है। अगर कहीं पे कुछ ऊंच नीच हो जाए, कुछ गलती हो जाए या गलती ना भी हो, पूरी मेहनत के बावजूद अगर सही रिजल्ट ना निकले तो वो ब्लेम डॉक्टर पे आ जाता है। ये कितने सारे केसेस हम ऐसे देखते हैं। सो आई थिंक उनकी भी कहानी बताना इन अ वे जहाँ पे लोग देख पाएं कि नहीं यार, लोग होते हैं जो अच्छा करना चाहते हैं, कर पाएँ या ना कर पाएँ उसके पीछे बहुत सारे और रीजंस भी होते हैं। सिस्टम होता है, लोग होते हैं, टीम होती है, पर नीयत ख़राब है डॉक्टर की ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो आई थिंक ये चीज़ शायद डॉक्टर्स को पसंद आता है कि हाँ यार, हमारे बारे में, हमारी नीयत के बारे में भी शो बनाया गया और अच्छे से दिखाया गया कि यार हम अच्छा करना चाहते हैं, हम पे विश्वास करो। आई थिंक दैट वाज मुझे को ऐसी चीज़ें पढ़ के आपको लगता है कि यार हाँ, कहीं जाके कुछ अच्छा हुआ। अच्छा आकांक्षा, आजकल ना एक बेसिकली डिबेट ये भी है कि जैसे आप भी हो, आप प्रेफर करोगे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना, है ना, बट आजकल कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहता। बट क्या प्रेफरेंस है? बट आप हॉस्पिटल अगर प्राइवेट में जाते हो वहाँ पे बिल्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं ना, जहाँ की गवर्नमेंट के अंदर आपको बहुत सस्ते में वो चीज़ हो जाती है। बट वहाँ पे एक ट्रस्ट फैक्टर होता है जो शायद आपके शो के अंदर भी है कि है ना, वो नहीं जाते। तो उस पर क्या कहना है आपका, कैसे वो चीज़ें ठीक हो सकती है? क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर भी सारी सुविधाएं होती हैं, प्राइवेट के अंदर हमारा को ज़्यादा ट्रस्ट होता है क्योंकि हम वहाँ पे पैसे इतने सारे दे देते हैं। करेक्ट। आई फील वो एक अपनी कैपेबिलिटी पे है। अगर कोई इफ दे फील कि अच्छा आई कैन अफोर्ड इट, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे ही जाएंगे। पीपल हु कांट, यू नो, दे गो टू अ पब्लिक हॉस्पिटल। बट आई स्पीक फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। जो मैंने ये बोला है कि आई गॉट बिट बाय अ पपी सेट पे। हम मध्य प्रदेश के एक विलेज में थे, अभी इसी सेट पे। and I went to a public hospital, and I had a very pleasant experience. So I feel like कि अभी वो जानकारी नहीं है लोगों के, अच्छा कि it's not what we thought it was, कि बहुत बढ़ गया है, it's gotten so much better. And I literally thought I was in a private hospital क्योंकि ये सब खत्म हुआ मेरी इंजेक्शन। I said where can I pay? And they said मेरी नर्स ने बोला पब्लिक हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, आपको पैसा नहीं देना। अच्छा और फिर मैं बॉम्बे, तो रेबीज के 5 शॉट होते हैं ना, तो लास्ट 2 शॉट्स मेरे को बॉम्बे में लेने थे और फिर मैंने मेरा शॉट लिया और मैं चली गई। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे पैसे देना मैंने नहीं दिया 3 बार, अभी क्यों? नहीं इतने नहीं, एक और जीरो है उसके आगे। So I feel like I think लोग जानते नहीं कि the option is as good or better, or maybe in some places it has gotten better. अभी ये 10-tier प्रॉब्लम है कि किसको बताए, कैसे ट्रस्ट गेन करे। भी है यार, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच भी है। तो मुझे तो लग रहा है कि अभी जो हालत है आज की डेट में, अगर मेरे पास अफोर्ड करने का है तो मैं एम्स में जाके वेट नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि एम्स के बाहर ऑलरेडी कितने लोग लाइनों में लगे हुए हैं। तो अगर मतलब ये सिर्फ आज का सोल्यूशन, मैं नहीं बोलूँगा ये सोल्यूशन है, बट आई वुड डू दैट। इनफैक्ट हो सकता है एम्स का डॉक्टर इक्वली ट्रेंड हो, बट वो ओवरवर्क्ड है, उसके बाद ऑलरेडी 40 पेशेंट की लाइन लगी हुई है। सो मे बी आई विल ट्राई एंड अवॉइड बी द 41st पर्सन इन दैट लाइन, और फिर किसी को फोन लगवा के वो लाइन तोड़ के आगे। बट येस, आई एम नॉट सेइंग दैट्स आइडियल। इफ वी हैड मोर एम्स, इफ वी हैड मोर हॉस्पिटल, मे बी। बहुत जनसंख्या भी हमारी है ना काफ़ी। डेफिनेटली। सर दिनेश सर, आपका इस शो में से सबसे फेवरेट डायलॉग क्या था जो आपने बोला था या जो आपके साथ रह गया, या शो में से कोई ऐसा इंसिडेंट? वो डायलॉग रह गया मेरे साथ। हो गया, इनको नजर नहीं लगती है, खुदे बन राकस है। वो तो ट्रेलर में भी है। एंड ट्रस्ट मी, वो जो एक हाईलाइट डाली गई है ना जो मिला के, मतलब वो सबसे बेस्ट पार्ट था ट्रेलर का। ठीक है, एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, मतलब वहाँ पे उन दोनों को देख के? मैं भी उतना ही रोमांचित था जितनी ऑडियंस है जी, क्योंकि हम लोगों ने सीजन 1 में तो उनको देखा नहीं था। हाँ। तो वहाँ उनको देखा तो मेरे लिए भी उतना ही रोमांच था, क्योंकि पंचायत भी हमारा फेवरेट शो है, वो भी हमको बहुत पसंद है। और विनोद और जो बन राकस हैं, दोनों ऐसे कैरेक्टर हैं जिनको सभी लोग पसंद करते हैं। बिल्कुल। तो बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया। और हम सब लोग थे साथ में, क्योंकि उनके साथ जो सीन हुआ उसमें हम सब थे। और रात में शूट हो रहा था, ठंडी बहुत थी, तो जैसे अभी हम लोग बैठे ऐसे ही बैठते थे और यहाँ आग जला के बैठते थे।
और जब शॉट रेडी होता था डायरेक्टर बोलते थे आ जाइए, तो हम लोगों का रिएक्शन ये होता था कि भैया इधर ही लगा लो ना, इधर ही कर लेते हैं। तो वो बहुत फनी था और याद रह गया। अच्छा, इस शो को अगर आपको भोजपुरी में डिस्क्राइब करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए भोजपुरी में और हिंदी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर आपको हिंदी आती है, आप भोजपुरी के शब्द भी सुनेंगे तो आपको बहुत समझ में आएगा, समझ में तो हाँ, आस समझ में पास तो ही आएगा। है। जी। तो 2 लाइनें भोजपुरी में इस शो के लिए। I am pushing it now. अभी, हाँ। Now I'm pushing तुम it. इनवॉइस रेस करवा के मारो। You got a song, you be happy now. आपको करना है? नहीं करना तो बोलो, हम बोलेंगे। नहीं you have to नहीं, अपने support. शो के लिए कर सकते हैं। हाँ ओके। वही। ग्राम चिकित्सालय 2 आ गइल बा और एकरा के देखा लोग और अपन प्यार दा। क्या बात, देख रहे हो? नहीं गुड You're a गुड। star, huh? नहीं I'm वी just आर आल्सो saying. वेरी हैप्पी, बट वी वांट टू मेक श्योर कि भाई ऐसे नहीं प्रेशर में आके सबको नहीं करने देंगे। जो ग्राम चिकित्सालय है ना, वो बेसिकली ट्रस्ट और कम्युनिटी को एक्सप्लोर करता है। तो ये जो टीवीएफ का जो एक नींव है ना, क्योंकि हर एक शो के अंदर ना ये चीजें दिखती हैं, है ना, एक ट्रस्ट होती है, कम्युनिटी होती है। तो क्या ये एक ट्रेड बन गया टीवीएफ का? एंड आपका सर एक डिकेड हो गया अभी, है ना, टीवीएफ का काम अभी हाँ करते 10 साल हो जाएंगे अगस्त में। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? हाउ वाज व्हाट एक्सपीरियंस? वो एक्सपीरियंस वन ट्रिपलिंग वाला एक्सपीरियंस। मेरा तो अच्छा यार, मैं टीवीएफ के साथ तो मेरा रिश्ता उससे पहले का भी है। जी लोगों के साथ मेरा रिश्ता टीवीएफ बनने से पहले से भी है, जी। बिकॉज हमारा बैकग्राउंड सेम है, एजुकेशनल Education, बैकग्राउंड right, बोले really. तो, बट हम जानते नहीं थे एक दूसरे को। बहुत लोगों को लगता है कि अच्छा वो कॉलेज में साथ में थे, नहीं अलग अलग कॉलेजेस में थे। सब बम्बई आए सेम टाइम पे, शायद आगे पीछे सब 5-1 साल के अंदर बहुत सारे लोग आए। और सुनने में आया, क्योंकि मैं कहीं बातों बातों में, मैं तो बहुत शर्माता था बोलने में शुरू में, आईआईटी वगैरह कहीं बोल दिया तो अरे तुम उसको जानते हो क्या, वो अरुणा से मैं मिला था एक लड़के से। बोला कौन लोग हैं, तो आई थिंक उन्होंने भी सुना होगा। फिर धीरे धीरे ढूंढ ढूंढ के सबको एवेंजर्स को इकट्ठा किया गया। एंड मेरा उसमें मेरा थिएटर से ज़्यादा लगाव था, एक्टिंग से ज़्यादा लगाव था। एंड आई थिंक मोस्टली उस टीम में लोग लिखना चाहते थे, क्रिएटर्स बनना चाहते थे, डायरेक्टर्स बनना चाहते थे। सो दे स्टार्टेड दिस कंपनी एंड स्टार्टेड मेकिंग स्टफ। अब वो मेकिंग स्टफ में उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आया, तो आपने यूट्यूब वीडियो बनाई। यूट्यूब नई सी चीज़ आई थी, जी वीडियो वायरल हो गया, वायरल वर्ड इन्वेंट हो गया। सो कितनी सारी चीज़ें मैंने देखा पैरेलली एज अ फ्रेंड कि यार ये लोग कुछ कर रहे हैं इंटरेस्टिंग, और कुछ वो कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुआ है। यूट्यूब पे एक वेब सीरीज बना रहे हैं। आपको लग रहा है ये क्या चीज़ होती है, वेब सीरीज क्या होती है, यूट्यूब सीरीज क्या होती है। वो जब बन के परमानेंट रूममेट्स आया और वो जो फटा और वो जो बना, किसी को भी नहीं पता था। बट वो वहाँ पे रुके नहीं, वो उन्होंने वो पहला शो परमानेंट रूममेट्स बनाया, लगा कि चलो ठीक है चल गया कोई बात नहीं। एक और शो बनाया, पिक्चर्स आया, वो और बड़ा रॉकेट निकला, ठीक है चलो 2 बार हो गया। तीसरा शो आया ट्रिपलिंग, जिसमें मैं फाइनली वो हुआ कि मुझे भी लगा कि यार मुझे भी तो लो, मैं भी तो हूँ, मेरा भी करो। बातें पहले भी हुई थी और मेरे रूममेट्स के टाइम पे भी, पिक्चर्स के टाइम पे भी, बट वो कुछ अलाइनमेंट बैठा नहीं। इसमें तो मैंने बोल दिया कि भाई कुछ तो अब करना ही है हमें साथ में, बिकॉज फाइनली थिंग्स आर हैपनिंग इन अ वे जहाँ पे यू आर ऑल्सो डूइंग द काइंड ऑफ थिंग जिसमें मैं अलाइन होता हूँ। सो ट्रिपलिंग तो अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो लिखा गया ही ये सोचे कि हाँ अमोल और सुमीत हैं, वो भाई बनेंगे, इसके अराउंड कुछ लिखते हैं, और वो लिखा गया। और तो प्रेशर भी है, पहली बार ज़िंदगी में लिखा जा रहा है आपके लिए। ये नहीं कि लिखी हुई चीज़ में आपको आके ऑडिशन मांगा जा रहा है, आपके लिए लिखा जा रहा है। सो वो और बहुत क्रेजी कैरेक्टर था। हर नरेशन में लोग लोट के हंसते थे, और ये तो सुपर हिट है, ये तो सुपर हिट हो। और मुझे प्रेशर फील होता था, मुझे लगता कि अब तो लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है कि ये कैरेक्टर सुपर हिट है। अगर ये थोड़ा सा भी सुपर नहीं हुआ, सिर्फ हिट भी हुआ, तो मेरे ये बोलेंगे अरे यार इतना सुपर हिट था, ये इसकी वजह से नहीं हुआ। सो प्रेशर था बहुत ज़्यादा। बट अगेन द टीम दैट गॉट टुगेदर, सुमीत को मैं पहले से जानता था, ही वॉज ऑल्सो द राइटर ऑफ द शो, ही वॉज प्लेइंग माई ब्रदर इन द शो। हमने थिएटर किया था साथ में। मानवी को मैं पहले से जानता था, हमने थिएटर किया था साथ में। टीम को मैं जानता था। राजेश कृष्णन मे बी वॉज द ओनली पर्सन जो नए थे हमारी ज़िंदगी में, जिन्होंने डायरेक्ट किया सीजन 1। सो ही वॉज, सी इट्स ऑलवेज बिन अ सेमी फैमिली काइंड ऑफ सिचुएशन विद टीवीएफ। उसके भी बून और बेन दोनों हैं,
क्योंकि फैमिली में ये भी होता है ना कि फिर डिस्टेंस नहीं होता। कई बार डिस्टेंस में आपको प्रोफेशनली आप ओके हेलो गुड मॉर्निंग घर की करने मुर्गी आते हो, दाल उसमें हाँ कई बार थोड़ा हाँ दाल बराबर वाली फील आ जाती है कि यार कुछ भी बोल रहे हो क्या यार दोस्त, तू तो ऐसे कैसे, मतलब आप दूसरे एक्टर को बोलते हो मुंह पे कि ये वाला तूने क्या किया है, ऐसे कौन बोलता है। बट दैट इज द गुड थिंग इज कि इवन थ्रू दैट अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस एटलीस्ट आप सच बोल पाते हो एक दूसरे को, जो आपको एक्चुअली में डीप डाउन फील होता है वो आप बोल पाते हो। सो वो रहा है एंड उसकी वजह से शायद चीज़ें बनी एंड दे हैव कंटिन्यूड टू मेक ग्रेट स्टफ। यार आई डोंट थिंक दे हैव अ बैटल, आई डोंट थिंक। आपने बोला कि वो ट्रस्ट सपने वर्सेस एवरीवन था, उसका ग्राम चिकित्सालय से क्या रिश्ता है, कोई रिश्ता नहीं है। या हेलो बच्चों है उसका क्या रिश्ता है, मेरे को नहीं लगता कोई रिश्ता है। गुल्लक है, पंचायत है, कोटा फैक्ट्री है, शो है, मतलब मैं बोलने जाता हूँ हर बार 3-4 भूल जाता हूँ। 10-12 साल में इतने सारे शो बना देना जो लोगों को पसंद आए हैं, और कहीं पे भी अगर लोगों को लग रहा होता कि ये तो वही सेम ही शो है तो लोग देख ही नहीं रहे होते। बट हर साल 2 या 3 शो आते हैं और रॉकेट बन के चले जाते हैं, और मुझे आज तक समझ नहीं आया कि तुम लोग कर कैसे लेते हो। क्योंकि स्पेशली जब कंपनियां बड़ी होती हैं तो कंट्रोल आपके हाथ से चला जाता है। पहले तो लगता है 4 लोग हैं, इसकी इंटेलिजेंस होगी, इसकी इंटेलिजेंस, इसको आता होगा, पर नाउ दे आर मेकिंग 20 शोज और सब एक क्वालिटी के। आप ऐसा क्या सिस्टम आपने क्रिएट किया है जो मैं बहुत एनवियस हूँ उस सिस्टम का। एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग सोचते हैं क्या गुट्टी है यार, क्या गुट्टी पी है इन लोगों ने, या क्या क्रैक किया है, क्या आता है जो ये कर पा रहे हैं। और मैं भी चुपचाप सीखने की कोशिश करता हूँ, देख के कि कुछ समझ में आ जाए, कहीं से कुछ झड़ जाए मेरे ऊपर भी, because it's not easy to make one successful show or 2, 3, 4. They have made like अब तो हिस्ट्री, अब तो 30, YouTube से 40, प्राइम 50 वीडियो, Amazon प्राइम वीडियो पे आ गया है। एस्पिरेंट्स आता है, YouTube पे आता है, सेकंड सीजन जी। प्राइम वीडियो पे आता है, या कोटा फैक्ट्री फर्स्ट सीजन YouTube पे आता है, सेकंड सीजन नेटफ्लिक्स पे आता है। सो आई थिंक दैट कंसिस्टेंसी जो TVF ने प्रूव की है लास्ट 10-12 सालों में इन दिस फॉर्मेट, अनमैच्ड। दैट्स अमेजिंग। इस बार हमारी ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे आप सीजन 2 के लिए, ग्राम चिकित्सालय के मैसेज? हम तो वही कहेंगे जो हर एक्टर कहता है कि हमने शो बनाया है, बहुत मेहनत की है, तो प्लीज़ गो एंड वॉच द शो। सीज़न 1 अगर आपको पसंद आया तो ये होपफुली और ज़्यादा पसंद आएगा। सीज़न 1 आपको थोड़ा अगर 2% कम पसंद आया तो ये वाला शायद पसंद आ जाएगा। ये हमने कोशिश की है इस बार। तो 23 जून को प्राइम वीडियो पर आ रहा है सीज़न 2 ऑफ ग्राम चिकित्सालय, जिसमें मैं हूँ, आकांक्षा है, दिनेश सर है, और भी बहुत सारे मज़ेदार लोग हैं। तो आप उसको ज़रूर देखिए एंड एंजॉय कीजिए। इनको देख के ये मत समझना कि मेरे को ठीक कर देंगे, ऐसे नहीं है। ये सिर्फ किरदार निभा रहे हैं, ऐसा है। मैं गलत कर दूंगा। Anything you would like to add? No, I just want everyone to watch. That's it. दिनेश सर? देखिए बहुत मजा आएगा, फुल एंजॉय। फुल एंजॉय, जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। थैंक यू धनेंद्र।